वीडियो आना चाहिए। किसी का भी आए इससे क्या दिक्कत। पीछे से बनता ना, झकास बनता। स्वागत है दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे रिकॉर्ड पे हो रहा है रिकॉर्डिंग उसमें हो रहा कनेक्ट है कीजिए। हो रहा है हो रहा है और की हो रहा है। चल हाँ, स्वागत है दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे बिहार की राजनीति में हो रहे अंधाधुंध धार्मिक प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आने वाले पीढ़ी भी भुगतने के लिए तैयार है हो रही है। और शायद ये एक ऐसी घून जो लगने वाली है जो बिहार के न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि एक मानसिक रूप से भी लोगों को हताहत कर देती है। और इतनी बिहार में राजनीति हावी हो चुकी है मानो कि उसको विकसित दिखता ही नहीं है। एक ऐसी जंग जो दिमागों में फिट हो गई है। क्या हो बिहार की राजनीति में या बिहार के लोगों को गुजरात का डेवलपमेंट लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए। ऐसा लगेगा बिहार की राजनीति पूरी तरह से रुख मोड़ लेगी अपना। आपको समझ में आएगा कि विकसित भारत तुरंत बनने की ओर अग्रसर चला जाएगा, क्योंकि गुजरात की जो डेवलपमेंट है वो एक हाईली डेवलपमेंट है और आपके इमेजिनेशन से परे है। चूंकि बिहार की स्थिति एक ऐसी स्थिति में गुजर रहा है हमारा बिहार, जहाँ पर ना तो एजुकेशन है, ना तो हेल्थ है और ना तो पलायन रुक रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं कि राजनीति में आए इस चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन बिहार के जो लोग हैं ना तो उसके पास एजुकेशन है सही से, ना तो यहाँ पर कॉलेज या अदर राज्य की तरह चलता है, ना तो यूनिवर्सिटी चलती है, ना तो किसी भी प्रकार के। तो एजुकेशन सदा ही बिहार की एक डिक्रीजिंग पॉइंट रही है। तो इस पे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। ये ऑलरेडी मस्तिष्क में बैठा है कि एजुकेशन ऐसा ही होता है और यहाँ 5 किलो राशन पे ही चलता है जिंदगी। ऐसा सिस्टम बन गया है। ये बिहार की वो स्थिति बन गई है जो आज लाखों व्यक्तियों को या करोड़ों व्यक्तियों को इस बीमारी में जूझ रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि देश आखिरकार होता क्या है, कैसे चलता है, यह कैसे विकास करना चाहिए ताकि आने वाला मेरा जो पीढ़ी है वो उच्च स्तर यानी उसकी जो है इनकम हो या उसकी जो परचेजिंग पावर हो किसी भी प्रोडक्ट खरीदने की, वो हाईली होना चाहिए। लेकिन समाज की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि हिंदू समाज की मांग कर रहे हैं आज, यानी हिंदू समाज की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग हिंदू समाज की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि इस देश में आप जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्या आपको पता है बीजेपी इस भारत में सबसे ज़्यादा गाय को कटवाया गया है और सब सेकेंड लार्जेस्ट हमारा कंट्री है जहाँ पर बीफ एक्सपोर्टर में आता है। और आप बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं हिंदू सरकार मानकर, और हिंदू सरकार मान के कि आपका रक्षा करेगी। मैं बता देता हूँ इसका एजेंडा इस बीजेपी नरेंद्र मोदी की। ये एक ऐसी चाल खेलती है दोस्तों कि मानो कि बीजेपी पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है, एक मानसिक रूप से संक्रमित कर देती है लोगों को। कैसे करती है आपको मैं बताता हूँ। ये करती है क्या कि लोगों को, हिंदू समाज में लोगों को ये जहर फैला देती है कि तुम्हें मुसलमान से खतरा है, और हिंदू समाज में आक्रोश फैल जाता है। आक्रोश फैल जाता है कि हमको मुसलमान को मारना है, और ये चीज़ें बढ़ती ही चली जाती है। वो इसलिए ये करती है हिंदू को सपोर्ट, क्योंकि समाज में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदू का है। आप देखते हैं कि जो जनगणना होती है वो जनगणना किस लिए कराई जाती है आज के समय में। आज के समय में जनगणना का एक ही मकसद रह गया है कि चुनाव के लिए ही जनगणना होती है कि कौन सा जाति ज़्यादा है उसके फेवर में बात करेंगे, उसको डरवाएंगे पहले। जैसे हिंदू को बीजेपी डरवाती है
कि तुम्हें मुस्लिम से खतरा है, और खतरा होने के बावजूद लोगों को कभी कभी वो बताया जाता है कि यहाँ पर मुगलिया सल्तनत औरंगजेब है, औरंगजेब ने ये किला बनवाया था, इसको उखाड़ के फेंको, इसका कब्र है अकबर का, ये फेंको। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, जितना अंग्रेजों ने हम सबको डिस्टर्ब किया था, क्या मुगलों ने डिस्टर्ब किया था? नहीं दोस्तों, मुगलों ने सिर्फ हमारे भारत में रहने आया था, ना कि डिस्टर्ब करने आया था। वो किसी भी प्रकार का चीज को ले जाते भी नहीं थे, ना तो व्यापार करता था, बल्कि भारत में ही रहते थे और भारत में ही मतलब राज किया करते थे। लेकिन अंग्रेज ने जितना हमसे लूटा है, क्या वो वापिस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मुगलिया सल्तनत इस देश में रहने आया था, और जितने भी किला बनाए गए, जितने भी टूरिस्ट स्थल है, वो आज भी मुगल सल्तनत के ही बने हुए हैं, और आज भी विदेशी मुद्रा उससे ही प्राप्त होती है हम सबको। तो ये है एक स्थिति मुगल समाज की। लेकिन आज हम इस मुस्लिम समाज पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू है और हिंदू मुस्लिम को मारना चाहती है। मुस्लिम जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो जाती है, बीजेपी इस एजेंडा को खेलती है कि हम तुम्हारा समाज को, यानी हिंदू समाज को खतरा है, और हिंदू समाज को खतरा करने वाले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। वो इसलिए बीजेपी है कि मैं कई रिपोर्ट में यह दर्ज हो चुकी है कि यूपी में एक हनुमान मंदिर है जिसमें कि गाय के मीट फेंका गया है, और फेंका गया है हनुमान मंदिर में, और फेंकने वाला का जब रिपोर्ट निकला तो बजरंग दल से थे, और बजरंग दल से थे, और जब ये पूरी तरह से सच्चाई पता चला तो वो बीजेपी के ही सपोर्टर में थे। यानी जो बीजेपी का जो दल है वो बीजेपी में ही आता है। लेकिन लोगों को ये मानसिकता बैठाया गया है श्री राम करके, लेकिन मैं भी उस चीज़ को मानता हूँ, श्री राम भगवान को। लेकिन इस चीज़ों को ये नहीं कहे कि बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, लोगों को हावी कर दिया जाए धर्म को लेकर। और ये चीज़ें आज बिहार की राजनीति में आज देखने को मिला। लोगों के खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों को कमाने के लिए पैसे नहीं है। लोग, बिहार की जो व्यवस्था है पूरी तरह से दयनीय है। अगर भारत को बिहार से अलग कर दिया जाए तो विश्वास मानिए, क्या लगता है आपको दोस्तों कि बिहार में इतनी नौकरी हो सकती है जो लोगों को दे सकती है? क्या इतना बजट है? बिहार को अलग कर दिया जाए तो बताइए कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। ये कौन दे रहा है नौकरी? आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोलकाता जा रहा है, गुजरात जा रहे हैं कमाने के लिए। क्या आप अपने राज्य में क्यों नहीं काम कर रहे? तो फिर वोट क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? आप कौन एजेंडा उठाया, उसको क्यों नहीं दिए? लेकिन आप नहीं दिए। अब जब भी अब सवाल उठता है कि बीजेपी को आप क्यों दिए वोट, तो आप बात करते हैं कि हिंदू सरकार चाहते हैं, हिंदू सरकार चाहते हैं। क्या हुआ हिंदू को? क्या आपको वहाँ मार हो रहा है? क्या आपके पेट पे लात मार रहा है? तो फिर आप वोट क्यों दिए इस चीज़ों को? तो ये एक प्रॉब्लम बन रही है, और ये प्रॉब्लम हमको लगता है नहीं खत्म होगा। और विश्वास मानिए कि ये आने वाला जो पीढ़ी है, ये ना केवल आपको प्रॉब्लम है, बल्कि आपके बेटा बेटी आने वाला वो भी एक प्रॉब्लम में ग्रसित रहेंगे। क्योंकि जब एक पार्लियामेंट देश का जो केंद्र है वो डिसाइड करता है कि देश चलता कैसे है, आपको खाना क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है। विश्वास मानिए, जितना डेनमार्क की एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो पार्लियामेंट इस चीज़ को अगर रिलायबल कर दिया जाए, इस्टेब्लिश कर दिया जाए, क्या हमारे भारत में इतना नहीं है बजट? आज पूरी दुनिया, आप देख लीजिए यूएई को, एक ऐसा देश आज से पहले 20 साल, सिर्फ अब 20 साल की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की बात करते हैं, आप गरीब राज्य में आता था। लेकिन चाइना से, वो बीजिंग शहर से बहुत सारे बिजनेसमैन को यूएई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया? क्योंकि चाइना में टैक्स लिया जाता था, लेकिन यूएई का जो वहाँ का रूलिंग पार्टी था, रूलिंग पार्टी ने इस चीज़ों को काउंटर किया और यहाँ पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, और आज भी फ्री है। तो फिर आपको सवाल उठता होगा कि फ्री क्यों किया गया है? फ्री क्यों किया गया है? यहाँ तो उसको फायदा नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, फ्री इसलिए किया गया है कि टूरिंग से उसको पैसा आता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो तेल बेच रहा है, तो इस तरह चीज़ों से रोजगार पैदा होती है। भले ही उस कंपनी, अगर रिलायंस कंपनी जाती है और वहाँ के सरकार को टैक्स नहीं देती है, लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार देती है, तो वहाँ के लोगों को विकसित होती है। टैक्स पे मत जाइए,
लेकिन उसका एजेंडा को देखिए। और आज यूएई को एक दुबई, जो उसमें यूएई में ही एक दुबई है, 7 राज्य है यूएई में, तो आप उसमें दुबई है, दुबई एक टूरिस्ट हब है, पूरी दुनिया का टूरिस्ट हब है। तो आप क्या बोलना चाहिएगा इस बिहार की? बिहार की राजनीति बहुत ही ऐसी स्थिति में है जो ना केवल बिहार को, लोगों को ग्रसित कर रही है, बल्कि आने वाले समय में वो भी ग्रसित होंगे, आपका बेटा बेटी। एक ऐसा ग्रसित होंगे जैसे मानो लगता है कि देख के, जैसे हिरोशिमा पर एक बम गिरा था और वो आज भी ग्रसित है वहाँ के लोग, वैसा ही आपका सिस्टम बन गया है हिंदू समाज के लोगों में। ओके, धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं सकते, नहीं तो फिर मेरा भी इस दुनिया से टपकना, बीजेपी देखना ले वीडियो।